हाँ सब बोल देता हूँ मैं सब। जी सब, जरूर सब। अच्छा सब। साहब वो शंकर कलाल का ही फोन था। वो बोला साहब आएगा तो फोन करने को बोलना, मैं कौवे पे मिलूंगा। साहब ये कौवे का मतलब क्या होता है? अंडरवर्ल्ड की भाषा में मोबाइल फोन को कहते हैं कौवा। अच्छा साहब, एक बात पूछूं? ये शंकर कलाल तो आपका दोस्त है, फिर आपने ये कदम को झूठ बोलने के लिए काहे को बोला कि आप राउंड अप पे गए लाए? अरे वो साला हलकट, वो मेरा काय का दोस्त, वो तो साला गुंडा है, गुंडा। उसके छोटे भाई को बलराज राणा के छोटे भाई ने किडनैप कर लिया। मतलब एक गुंडे के भाई को दूसरे गुंडे के भाई ने उठा लिया। अब इस लफड़े में मैं क्यों पड़ूं और अपनी नींद हराम करूं? अपने का तो मतलब है टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ठीक बोला साहब, बिल्कुल ठीक बोला। उदय के जितने भी दोस्त हैं, उन सब के घरों की रात भर तलाशी लेता रहा, लेकिन प्रताप का कहीं भी पता नहीं चला। दांडेकर साहब, तनिक अस्पताल में फोनवा तो करके देखिए, बलराज राणा जिंदा भी है कि सर्वा नरक से धार गया। हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर दांडेकर बोल रहा हूँ। यस। आईसीयू के रूम नंबर 504 में जो मरीज है उसकी हालत कैसी है? होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, हम रजिस्टर देख के बताता है। देखकर बता रही है। अच्छा अच्छा। ओह नो इंस्पेक्टर, वो पेशेंट तो मर गया। क्या? क्या हुआ? बलराज राणा का रोल फिनिश हो गया, वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। शंकर, धीरज से काम ले। लगता है तुम्हारे भाई की डेड बॉडी आ गई। भाई, प्रताप, तू ठीक तो है ना? अरे भगवान का शुक्र है कि उसने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन कैसे छोड़ दिया? बलराज राणा तो वो जिंदा है। क्या? इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा है? चला अभी तक मरा नहीं। मेरे और बलराज राणा के इस लफड़े में उस छोकरे उदय को नहीं पड़ना चाहिए था। उसने ये ठीक नहीं किया। मैंने दांडेकर से सब मालूम कर लिया है भाई। वो साला कुतरिया विठल राव जाकर शंकर कलाल से मिल गया है।
रास्कल! What is this nonsense, उदय? क्या है ये? कौन है ये? भैया पहचानिए इसे, भैया पहचानिए इसे। ये वही आदमी है जिसने बड़े भैया पर गोली चलाई थी और आज मुझे जान से मारने की कोशिश की। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु भारतवर्षे मासाना उत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्रद्ध पूर्णां करिष्यामि। आपका कानून तो इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, मगर मुझे उम्मीद है इसे सजा देने में नाकाम नहीं होगा। गौतम जी सर। इसे अंदर ले चलो। यस सर। कांस्टेबल्स। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे डर सा लगा रहता है। इस लड़ाई में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उदय, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह से भी अपने आप को इस गैंग वॉर से अलग कर लो? नेहा, पुलिस और मीडिया के लिए गैंग वॉर होगा, लेकिन मेरे लिए गैंग वॉर नहीं, मेरे परिवार की लड़ाई है। एक बात पूछूं नेहा, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोल बोल, बलराज राणा और उदय को मारने के लिए शंकर कलाल ने ही तुझे भेजा था ना? बोल! मैं किसी शंकर कलाल को नहीं जानता साहब। नहीं जानता? नहीं जानता? नहीं जानता? तेरा जिस्म लोहे का नहीं है, तू टूटेगा भी और बोलेगा भी, क्योंकि एसीपी राणा जब पूछते हैं ना तो मुर्दे के मुंह में भी जबान आ जाती है। तू अभी जिंदा है तो खुद अपनी जुबान से कबूल करेगा कि तुझे किसने भेजा था। मैं तुझे रात भर का वक्त देता हूं। बंद कर दो इसे। समझ गया ना? चलो ये खाना खा लो जल्दी। चलो ये जल्दी उठो, चलो ये चलो उठो। ये खोल फटाफट। चलो उठ जा, चल। चलो एक खाना दे उसको। चलो ये चलो उठ, खाना खाने जल्दी चल चल। आगे नहीं आना, आ गया है तो गोली मार दूंगा इसको। हे, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। अबे हट, तू क्या गोली मारेगा मेरे को? आगे नहीं आना नहीं तो इसका पेट फाड़ दूंगा। चल शाम को पीछे हट। आगे आया तो शानी को गोली मार दूंगा। चल पीछे हट। आगे नहीं आना। तेरा रोल तो फिनिश हो गया रघु शेट्टी। I don't want to hear any explanation.
रघु शेट्टी अगर कांस्टेबल मंगेश को हॉस्टेज बनाकर ले जा रहा था तो तुम्हें उसके पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, मगर तुमने उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे जान से मार डाला। इट्स अ ब्लडी वेल प्लान्ड मर्डर। रघु शेट्टी को लॉकअप से फरार कराने के बहाने उसे जान से मार डालने की कितनी कीमत मिली तुझे? जवाब दे। अपने फर्ज और वर्दी का सौदा कितने में किया तूने? बिना किसी सबूत के आप मुझ पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं सर। शट अप। खाकी वर्दी में छिपे जिस काले भेड़िए की मुझे तलाश थी वो तू ही है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से कानून की हैसियत एक मदारी के बंदर की तरह हो गई, जानते हो तुम? आपको मुझे इस तरह गाली देने का कोई अधिकार नहीं है सर। मुझे मेरे अधिकार के बारे में मत बताओ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं भरे बाजार में तेरी वर्दी उतार कर तेरे काले कारनामों का प्रोग्राम टेलीविजन पर पूरे हिंदुस्तान भर को दिखाऊंगा, ताकि तुझ जैसे बेईमान ऑफिसर तेरी ये हालत देखकर सबक ले सके। मेरे जूनियर ऑफिसर्स और कांस्टेबल के सामने उसने मुझे गाली दी, काला भेड़िया बोला। अब उसे पता चलेगा कि ये काला भेड़िया कितनी हरामी चीज है। शंकर, आज तक उसकी ठसन तुम लोगों के साथ थी, आज से मेरे साथ है। मैं उसके खानदान की वाट लगा दूंगा। देख दांडेकर, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूं। हेलो हेलो, हम उदय से बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं उदय बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? हम तुम्हारे बलराज भैया का खास आदमी हूँ। बड़े भैया का आदमी? हमारा नाम मुन्ना तिवारी है। हमने तुमको फोन किया था। लेकिन बड़े भैया के साथ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे नहीं पूछते हो? बलराज राणा कुछ स्पेशल काम के लिए कुछ स्पेशल लोगों को छुपा के रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बड़े भैया पर कातिलाना हमला करवाया था, तुम उनके खिलाफ मुझे कुछ सबूत देना चाहते थे। सबूत? आओ बताता हूं। ये देखो, लेकिन ये तो स्टेन गन है, इसका मैं क्या करूं? स्टेन गन? वो भी AK-56? ये? सर ये गन मेरा नहीं है सर। सर ये गन इसका है सर। सर ये मेरा गन नहीं है सर। सर ये गन मेरा नहीं है। क्यों रे? हैं? ये हथियार कहां से आ गए तेरे पास? ये तो साहब से पूछो आप। हम तो नौकर आदमी हैं साहब, हमको पता नहीं कि हथियार कहां से लाए हैं आप। अबे ये नाटक क्या कर रहा तू? इंस्पेक्टर साहब, इसी आदमी ने फोन करके बुलाया था। झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, किसने तुझे बुलाया था? चिल्लाकर बात मत कर, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर, तू जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तू कौन है। तुम में से कोई जानता है कि ये कौन है? सर, ये ACP अजय सिंह साहब का छोटा भाई। माफ करना भाई, अनजाने में गलती हो गई हमसे। अपने भैया से शिकायत मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर, तेरा भाई ACP है, इसलिए मुझ पर धौंस जमा रहा है। कानून के नजर में मंत्री और संतरी दोनों बराबर के होते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भाई, क्योंकि तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम नजीर कास्कर है, मैं बिल्डर। ये सारी बिल्डिंगें दरअसल मेरी बनाई हुई हैं। काफी अरसे से ये कार यहां पर खड़ी हुई थी और ये दोनों लड़के यहां खड़े हुए बात कर रहे थे, इसलिए मुझे शक पैदा हो गया। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जमाना आजकल जरा खराब है। हो सकता है इस कार में RDX हो या बम रखे हों, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि आपको फोन करके यहाँ पर बुला लिया जाए। हम आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। कहा साहब कि हम बलराज राणा के यहाँ काम करता हूँ, और साहब ये भी सच है
कि हथियार जो है ना बलराज राणा का है। ये उदय आए हमसे कहने लगे कि हथियार कहीं छुपा दो। अच्छा? हाँ, हमने कहा देखो साहब, ये बात तो सही है कि हम बलराज राणा के यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये विदेशी हथियार छुपाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते। साहब, अब ये बात हो ही रहा था कि तब तक आप आ गए। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कमीना। तेरा रोल तो अब फिनिश हो जाएगा। तुझे टाड़ा लगेगा, टाड़ा, और सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी। जब तू बाहर आएगा ना, तब तेरे ये बाल भी सफेद हो जाएंगे, सफेद। ले चलो इसे। बलराज राणा के साथ कब से काम कर रहा है? बोल। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करता हूं। झूठ बोल रहा है तू। बोल, इतने सारे विदेशी हथियार तेरे पास कहां से आ गए? मेरा उन हथियारों के साथ कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता नहीं है? तू क्या समझता है? तू एडिशनल कमिश्नर का भाई है, इसलिए जो जी में आया वही करेगा? तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, हैं? कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर का भाई हो या प्रधानमंत्री का। कानून वही करता है जो उसे करना चाहिए।